सभी वन मित्रों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में बात करते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए लेटर के बारे में। देखिए, जैसे अदर डिपार्टमेंट में लेटर जारी किए जाते थे उसी प्रकार वन मित्र में भी लेटर जारी किया गया है। यानी अब सरकार वन मित्र को गंभीरता से ले रही है और यहाँ पे इस पर उपविचार किया जा रहा है। हर एक पहलू को यहाँ पे देखा जा रहा है। इस पर जो मीटिंग हुई थी उसकी डिटेल्स में बात करते हैं और बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे क्लियर की गई है। यानी आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लास्ट तक वीडियो को देखें। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप लोगों की हेल्प के लिए। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लिंक से जाके और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशंस मिल सकती हैं। आप अपनी बातें भी शेयर वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, वन मित्र के लिए मीटिंग बुलाई गई है। क्या मीटिंग बुलाई है, क्या उसका यहाँ पे मेन मोटिव रहा है, तो उसी के बारे में आप बात करेंगे कि मीटिंग में यहाँ पे क्या बताया गया था, किस बारे में मीटिंग थी। सबसे पहली बात तो लेटर जारी किया गया था और वन विभाग हरियाणा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा पंचकुला की तरफ से आज 22 तारीख को ये मीटिंग यहाँ पे ली गई थी। देखिए, इस मीटिंग की अगर बात करें, लेटर की अगर बात करें तो आज लेटर जारी किया गया है 22/7/2024 को। ये रहा आपका लेटर नंबर। तो अब जैसे अदर डिपार्टमेंट में HKRN में और दूसरे डिपार्टमेंट में लेटर जारी किए जा रहे थे, उसी प्रकार से वन विभाग की तरफ से इसमें भी लेटर जारी किए जा रहे हैं। और यहाँ पे किस किस को ये लेटर जारी किया गया था, किसकी तरफ से है, गुरुग्राम, अंबाला, रोहतक और हिसार जो कि परिमंडल अधिकारी जो रहे हैं उनके लिए है। वन मित्र योजना से संबंधित बैठक की कार्यवाही। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया गया था। उपरोक्त विषय में आपको अवगत कराया जाता है कि वन मित्र योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु निम्न हस्ताक्षर की अध्यक्षता में 19/7/2024 को दोपहर 12 बजे वन विभाग पंचकुला में एक बैठक का आयोजन किया गया था। यानी 19 तारीख को एक बैठक की गई थी वन विभाग पंचकुला में 12 बजे। इस बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इसके अतिरिक्त वन मित्र योजना से संबंधित क्रमदर्शी आलेख यानी वर्क फ्लो चार्ट हिंदी व अंग्रेजी में भेजा जा रहा है। ध्यान रहे, वन मित्र योजना एक सरकारी महत्वपूर्ण योजना है। कुछ लोगों को डाउट था कि ये सरकारी योजना है या नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्लियर बताया गया है, ये एक सरकारी और एक महत्वपूर्ण योजना है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पर्यावरण के लिए अच्छी है, जिसे समयबद्ध तरीके से लागू करना आवश्यक है। उक्त बैठक के लिए गए निर्णय व योजना दस्तावेज अनुसार वन मित्र योजना को लागू करना सुनिश्चित करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की अवहेलना, देरी व कमी के लिए आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। देखिए, यहाँ पे साइन किए गए हैं और आज की डेट भी दी गई है। इसकी एक प्रति इन सभी को भेज दी गई है। प्रधान मुख्य संरक्षक, वन संरक्षक वगैरह सभी पंचकुला, हरियाणा और सभी को यहाँ पे भेज दी गई है। अब लेटर में जो लेटर जारी किया गया 19 तारीख को, मीटिंग में क्या बातें हुई यहाँ पे। 19/7/2024 को वन मित्र योजना के बारे में प्रधान संरक्षक की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही। उपरोक्त बैठक प्रधान संरक्षक की अध्यक्षता में 19/7 को 12 बजे हुई है पंचकुला में, जो कि संपन्न हुई, जिसमें विनोद कुमार भारतीय वन सेवा प्रधान मुख्य संरक्षक के रूप में और बहुत सारे देखिए अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए। इन सभी ने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वन मित्र योजना के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी व दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला देखिए, अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं आपको सभी पॉइंट्स थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी 2024 से 27 मार्च तक आवेदन लिए गए थे, जिसके तहत कुल जो आवेदन प्राप्त हुए वो हुए 27,051 आवेदन प्राप्त हुए थे। अब पंजीकरण प्रक्रिया बंद हो चुकी है। वन मित्र योजना के तहत पंजीकृत सभी आवेदकों को 13/7 यानी 13 जुलाई को वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खोदने के लिए SMS द्वारा भेजी गई थी। कार्य प्रारंभ करने के लिए आवेदकों को गैर वन भूमि की पहचान करके क्षमता अनुसार 14 तारीख से 31 जुलाई तक न्यूनतम 10 से लेके 1000 तक के 8-8 मीटर की दूरी पर, यानी 10 से लेके 1000 तक आप कितने भी गड्ढे खोद सकते हैं। और गड्ढों के बीच की दूरी जो होगी वो होगी सिर्फ 8 मीटर। गड्ढे खोदने के उपरांत उनकी जियो टैगिंग और गड्ढों की तस्वीर वन मित्र ऐप पर आप 4 अगस्त तक अपलोड करनी है। यानी अब आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। गड्ढों की जो तस्वीर है वन मित्र ऐप पे 4 अगस्त तक अपलोड कर सकते हैं। यदि वृक्षारोपण हेतु गड्ढा खोदने के लिए नियमित भूमि वन मित्र के स्वामित्व में नहीं है तो मालिक अधिकृत व्यक्ति से लिखित में सहमति प्राप्त करेगा। सहमति पत्र का प्रारूप वन मित्र पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है, यानी वहाँ पे इसका प्रारूप दिया गया है। जिलेवार वन मित्रों की सूची और मोबाइल नंबर, उनसे संबंधित वन रक्षकों की सूची और मोबाइल नंबर भी विभागीय वेबसाइट पर डाल दिए गए। यानी हर जिले के, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मोबाइल नंबर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी वन मित्रों के और उसी के साथ वन संरक्षकों के भी यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट और मोबाइल नंबर डाल दिए गए हैं वेबसाइट पर। सभी वन परिमंडल
व वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले में सभी वन रक्षक, वन दरोगा व वन राज्यिक सभी वन मित्रों से तुरंत संपर्क करेंगे, उनको सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे तथा उनकी समस्याओं को, संदेहों को दूर करेंगे, यानी उनका समाधान भी करेंगे। अभी लोगों को ये डाउट था कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, किससे वो बात करें, तो यहाँ पे वो सारी ड्यूटीज़ वहाँ पे दे दी गई हैं। सभी वन मित्र, संरक्षक एवं वन मंडल अधिकारी अपने अपने जिले से संबंधित वन मित्रों को आवश्यक प्रशिक्षण मुहैया कराया सुनिश्चित करें, जिसके लिए जरूरी धनराशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। वन मित्र योजना ब्यौरा जियो टैगिंग और पौधारोपण तकनीक का विस्तृत ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। अतिरिक्त विभिन्न स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का ब्यौरा भी साथ में संलग्न कर दिया गया है। नंबर 5 पॉइंट की अगर बात करें तो सभी पंजीकृत आवेदक जिन्होंने गड्ढे खोदे हैं और पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपलोड की है, वो 26 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक निकटतम वन विभाग में नर्सरी में जाकर वहां से परिवार पहचान पत्र दिखाकर अपने पौधे ले सकता है, यानी 26 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक। पॉइंट नंबर 6 पे आता है, वन संरक्षक एवं वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मित्रों की विभागीय पौधशालाओं में अच्छी गुणवत्ता वाले टोल प्लाट्स समय पर उपलब्ध हो, यानी आपको जो पौधे मिलेंगे उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। वो ऐसे पौधे होने चाहिए अगर आप उनको लगाते हैं तो वो वहाँ से जल्दी से स्टार्ट हो जाए, यानी वहाँ पे ऐसा ना हो कि आपने लगाया और पौधा वहाँ पे सूख जाए। तो अच्छे पौधे आपको मिलने चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित पौधशाला पर प्रभारी वन रक्षक पौधे लेने वाले वन मित्र का परिवार पहचान पत्र, वन मित्र का नाम, प्रजातिवार दिए गए पौधे का ब्यौरा पौधशाला रजिस्टर में दर्ज करेगा। पौधरोपण में सफ़ेदा, पॉपुलर, झाड़ी नुमा और शाकीय पौधों को शामिल ना किया जाए, केवल दीर्घ आयु वाले पौधों को चुनाव सुनिश्चित किया जाए, यानी यहाँ पे ऐसे पौधे होने चाहिए जिनकी आयु दीर्घ रहती है। वन मित्रों द्वारा वृक्षारोपण दिनांक 26/7/2024 से 31/8/2024 तक किया जाएगा। इन पौधों की जियो टैगिंग निर्धारित तिथि पर किया जाएगा, जिसके बारे में सभी वन मित्रों को SMS के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए सारे पॉइंट्स यहाँ पे और सभी डाउट्स यहाँ पे लगभग क्लियर कर दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि पौधारोपण हेतु उचित आकार के गड्ढे यानी 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर खोदा जाए। गहराई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। पौधारोपण में पौधों की आपसी दूरी 8 मीटर, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 8 मीटर होनी चाहिए। इस बारे में सभी वन मित्रों को समय पर सूचित किया जाए। देखिए पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो वन मित्र योजना के तहत प्रोत्साहन निम्नलिखित रूप में प्रदान किए जाएंगे। गड्ढा खोदने और वेब मित्र पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने पर प्रति गड्ढा 20 रुपये का प्रोत्साहन आपके खाते में जमा किया जाएगा। वृक्षारोपण पूरे करने और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के बाद प्रति पौधा 30 रुपये प्रोत्साहन उनके खाते में दिया जाएगा। वृक्षारोपण की मासिक देखरेख करने और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के बाद प्रति पौधा 10 रुपये का प्रोत्साहन उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो किसी भी वन मित्र को कोई भी संदेह या समस्या उत्पन्न हो उसका तुरंत समाधान निश्चित किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पे सरकार ने पूरा ध्यान दिया है कि अगर किसी को, कोई भी वन मित्र को अभी कोई भी दिक्कत आती है, पेड़ नहीं मिलते हैं, किसी प्रकार का डाउट है या किसी प्रकार का उसे कोई यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो उसके लिए उनको नियुक्त किया गया है कि किसकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। अगर पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो वन मित्र योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु क्रमदर्शी आरेख यानी वर्कफ्लो चार्ट संलग्न है। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साझा करें और इनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पे जब बात करें, देखिए ये रहा आपका वर्कफ्लो चार्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और यही चीज़ें अब सारी इंग्लिश में भी दी गई हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके सामने दिया गया है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता अब किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट इसमें रहता होगा आपको। यहाँ पे लगभग हर एक डाउट आपका क्लियर कर दिया गया है, सारे डाउट्स के जवाब दे दिए गए हैं और आपको पता होगा कि 31 तारीख लास्ट डेट यहाँ पे कर दी गई है। आप जब अपने गड्ढे खोद के और उनकी जियो टैगिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे 31 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ साथ हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसे भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है ना, वन मित्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट अगर अभी भी रहता है तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। और इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनको भी पता लगे वन मित्र में उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हों। बहुत सारे वन मित्र ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक भी काम स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि वो दुविधा में है, उनको लगता है ये सरकारी स्कीम नहीं है, उनको डाउट रहता है पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सारी बातें क्लियर एक लेटर के रूप में दे दी गई है। देखिए लेटर नंबर भी आपके सामने है, दिनांक भी आपके सामने है, सारी डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर दी गई हैं
तो अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं बचता है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए और जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।